पेट्रोल पंप की तरफ जा रहा है। बताया ये जा रहा है कि 15 साल से ज़्यादा पुरानी गाड़ियों में जो है अब पेट्रोल नहीं पड़ेगा ऐसी। तो अब चलिए सीधा अंदर चलते हैं मस्जिद में, और मस्जिद का जो है पूरा डिटेल से आपको व्यू दिखाते हैं। यहाँ पर बेहतरीन फर्स्ट क्लास से वॉश बेसिन लगे हुए हैं, और एक लंबा सा जो है वुज़ू खाना है, और ऊपर ये देखिए, और ये बच्चे जो है इफ्तार के लिए बैठे हुए हैं माशाल्लाह एकदम रेडी। अभी हम भी बैठेंगे। वो पेड़ लगे दिखेंगे मस्जिदों में, लेकिन इस तरीके की फुलवारी आपको देखने को नहीं मिलेगी। दिखा दे रहा हूँ क्योंकि अक्सर जब भी मैं आता हूँ तो यहाँ पर जो है लोग अपनी अपनी इबादत में मशलूक होते हैं, तो इस वजह से मैं डिटेल में नहीं दिखा पाता हूँ। लेकिन आज मैं इंशाल्लाह आपको बहुत ज़्यादा डिटेल से दिखाने की कोशिश कर रहा हूँ। और ये लिए, और फिर हमसे कह रहे हैं कि नबी को पसंद नहीं है वीडियोग्राफिंग। बताइए कहाँ की मैं बताऊँ कि वीडियो नहीं आती है मोबाइल पे, बताइए। सो हे गाइस, वेलकम टू माय न्यू व्लॉग। कैसे हो आप सब? आई होप कि आप सब भी मस्त हो गए, मज़ा कर रहे हो गाइस। आज 5 रमज़ान हो गए, 5वां रोज़ा है आज, और आज हमारा बगैर सहरी का रोज़ा है। असल में हुआ ये कि रज़ैन जो थे वो 2 बजे उठ गए और 1 घंटा तक बहुत रोए, फिर उसके बाद में सो गए। तो वो जैन भी सो गए और हम लोग भी सब सो गए। किसी की आंख नहीं खुली, कोई आवाज़ नहीं लगी, क्योंकि उससे पहले हम लोग जाग चुके थे। तो इस वजह से आज जो है कोई उठ नहीं पाया, और फिर सबका ही रोज़ा जो है बगैर सहरी का है। हमारे वहाँ जिसने भी रोज़ा रखा है, हमारी फ़रा का रोज़ा है और हमारा रोज़ा है, दोनों ही लोगों का बगैर सहरी का रोज़ा है। खैर कोई नहीं, होता है कभी कभी ऐसा, लेकिन इंसान को ये नहीं सोचना चाहिए कि इस बार सहरी नहीं हुई है तो वो रोज़े को जो है स्किप कर दे। उसे ये सोचना चाहिए कि हमारे रोज़े जब पूरे हो रहे हैं तो एक रोज़ा जो है हम बगैर सहरी का भी रख सकते हैं, अगर हिम्मत बनाए तो। अल्लाह ताला सबको हिम्मत दे रोज़े रखने की, सबको कुव्वत दे रोज़े रखने की, और हमारे सबके रोज़े कबूल फरमाए अल्लाह ताला। और रही बात आज की, तो आज हमने इरादा बनाया है, जो हमारे फ़र्रुखाबाद की जो घोड़ा नकास में मस्जिद है, रहमानिया मस्जिद कहते हैं उसको, नूरे रहमानी मस्जिद कहते हैं उसको, तो वहाँ का इरादा बनाया है। इंशाल्लाह आज का इफ्तार जो है उसी मस्जिद में करेंगे इंशाल्लाह। और बाकी कैसा क्या रहेगा वो इंशाल्लाह आज के व्लॉग में हम एक्सप्लोर कराएंगे। और व्लॉग जो स्टार्ट कर रहे हैं वो हम स्टार्ट कर रहे हैं आज सुबह 10:30 बजे से। आज 10:30 बजे से व्लॉग स्टार्ट कर रहे हैं, और अभी हम छत पर आए थे क्योंकि ठंडा बहुत हो रहा है हमारे वहाँ, और हाथ ठंडे हैं एकदम बिल्कुल। मौसम जो है पता नहीं एकदम से कैसे बदल गया कि पता ही नहीं चला कि इतना चेंज हो गया मौसम। खैर कोई नहीं, अब चेंज हो गया है तो क्या करा जाए। तो अच्छा लग रहा है, लेकिन बस ये होता है कि जब फजर की नमाज़ पढ़ो तो ज़्यादा सर्दी लगती है, और शाम को तराबियों में हवा इतनी तेज़ चलती है कि शाम को भी जो अगर कुछ अंदर पहन के ना जाओ तो बहुत ज़्यादा गर्मी का एहसास होता है। चलिए अभी हमें जो है सूत फेनी लेने जाना है, क्योंकि सूत फेनी हमारी ख़त्म हो गई हैं। तो अभी फ़िलहाल नीचे चलते हैं, फिर उसके बाद दोबारा से आप लोग के साथ कंटिन्यू होते हैं। और रमज़ान वाले ब्लॉग जो हैं हमारे कैसे लग रहे हैं आपको कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइए। अच्छे लग रहे हैं तो लाइक करें, शेयर करें। यहाँ पर गाइस अभी टाइम हो रहा है 11:30 बजे का, और हम जो है घूमना पर आए हैं सूत फेनी लेने। ये देखिए हमारा डब्बा जो है बना रहे हैं भैया, चलिए पैक करवाते हैं, फिर उसके बाद में यहाँ से निकलते हैं, और फिर दोबारा उसके बाद में कंटिन्यू होते हैं। जो जिस काम में लगा होता है वो उस काम में माहिर होता है। हर काम में हर आदमी अपने काम में माहिर होता है। देखिए एक डब्बा जो था बिल्कुल टूटा टाटा था, इन्होंने कितनी जल्दी उसे बना के रेडी कर दिया। दोस्तों तो अभी हम जो है फेनी ले चुके हैं और गाड़ी में पेट्रोल भरवाना है, तो अभी हम जो है पेट्रोल पंप की तरफ जा रहे हैं। पहले गाड़ी में पेट्रोल भरवा लेते हैं, फिर यहाँ से दूध फेनी उठा के फिर घर पहुँचेंगे। जब तक आप लोग ब्लॉग को एंजॉय करिए। और ये जाम जो है हर बार की है, जैसे ही ट्रैफिक सिग्नल पे हम पहुँचते हैं तो हमारा ही नसीब सबसे ज़्यादा सत्यानाश है कि हमें जो है जैसे ही पहुँचते वैसे ही सेकंड स्टार्ट हुए होते हैं। तो 1.5 मिनट यहाँ पहले आराम से एंजॉय करो, पेड़ के नीचे आराम से फर्स्ट क्लास, फिर उसके बाद में जहाँ जा रहे हो वहाँ जाओ। बताइए पेट्रोल भरवाने जाना है, लेकिन अब हम वेट कर रहे हैं। चलिए थोड़ा सा वेट कर लेते हैं, उसके बाद में जैसे ही सिग्नल जो है अलाउ होता है वैसे ही यहाँ क्रॉस करके पेट्रोल भरवाते फिर यू टर्न लेते हैं। ब्लॉग को आप लोग एंजॉय करिए। और हमारे साथ जो मकसूद भाई को आप देख रहे हैं, तो ये वही हैं जो हमें सहरी में जगाते हैं। कई बार ब्लॉग में मैं बता चुका हूँ, लेकिन एक बार और बता देता हूँ कि ये वही मकसूद भाई हैं जो सहरी में 3 बजे से उठ के हमें जो है जगाते रहते हैं। चलिए बहुत बहुत शुक्रिया। तो गाइस फाइनली हमने पेट्रोल भरवा लिया, और हम जो है अभी पेट्रोल पंप है, राम शरण अग्रवाल पेट्रोल पंप का नाम है। और एक खबर जो है बहुत ज़्यादा तेज़ी से जो है वायरल हो रही है, जिसमें कि बताया ये जा रहा है कि 15 साल से ज़्यादा पुरानी गाड़ियों में जो है अब पेट्रोल नहीं पड़ेगा, ऐसी टेक्निक का इस्तेमाल करा गया है पेट्रोल पंप पे। तो बताइए ऐसी फेक न्यूज़ें जो है पता नहीं कैसे चला देते हैं लोग।
लेकिन हम ये वीडियो इसलिए बना रहे हैं जिससे कि लोगों को ये पता चले कि ऐसा कुछ भी नहीं है, ठीक है। आप पेट्रोल पड़वाएंगे चाहे आपकी 15 साल पुरानी हो, चाहे 16 साल पुरानी हो, चाहे 17 साल पुरानी हो, जितनी पुरानी गाड़ी हो आप पेट्रोल पड़ा सकते हैं। वो जो न्यूज़ है वो बिल्कुल फेक है, उस न्यूज़ पे बिल्कुल भी ध्यान ना दें। और ये खबर की जानकारी जो मिली हमें यहाँ पर इस अग्रवाल पेट्रोल पंप पर मिली, तो हम इसे आप लोगों तक ही पहुँचा देते हैं। चलिए अब यहाँ से निकलते हैं, सीधे ट्रेनिंग उड़ाते हैं, घर पहुँचते हैं, उसके बाद दोबारा से आप लोगों के साथ कंटिन्यू होते हैं। कीप टू वॉचिंग दिस ब्लॉग, लाइक एंड सब्सक्राइब नाउ। और गाइस अभी टाइम हो गया 1:55। चलिए अब चलते हैं, नमाज पढ़ते हैं जोर की। नमाज के बाद में दोबारा से आप लोगों के साथ कंटिन्यू होते हैं, जब तक कि आप व्लॉग को एंजॉय करिए। गाइस फाइनली असर की नमाज से फारिग होकर के आ चुके हैं और अभी वक्त हो रहा है 5:25। तो चलिए अब जो है दोबारा से आपके साथ कंटिन्यू होते हैं थोड़ा सा। और गाइस फाइनली टाइम हो गया है 5:50। तो अब हम लोग निकल रहे हैं सीधे यहाँ से नूर रहमानी मस्जिद के लिए। चलिए फिर आपको वहाँ पहुँच के दिखाते हैं कैसा क्या रहने वाला है। हमारे साथ में हमारे दोस्त मोहम्मद भाई भी जाएंगे। चलिए पहले वहाँ पहुँचते हैं, फिर उसके बाद दोबारा से आप लोग के साथ कंटिन्यू होते हैं। गाइस फाइनली हम लोग पहुँच गए, अभी टाइम हो रहा है 6 बजे का पूरा। तो अब चलिए सीधा अंदर चलते हैं मस्जिद में और मस्जिद का जो है पूरा डिटेल से आपको व्यू दिखाते हैं। और सबसे पहले आपको दिखा देते हैं यहाँ का मेन गेट जो है वो इस तरीके का है। देखिए स्टील का गेट लगा हुआ है, माशाल्लाह बहुत अच्छा था। उसके ऊपर एक छाप बनी हुई है जिससे कि वो भीगे ना, और उसके नीचे लाइट लगी हुई है। और बाकी मस्जिद का पूरा देखिए नक्शा कुछ इस तरीके का है, ये देखिए। चलिए अब सीधा अंदर मेन गेट से दाखिल होते हैं और अंदर का व्यू आपको दिखाते हैं कैसा क्या है। और देखिए माशाल्लाह हमारे फैज़ान भाई भी जो है इफ्तारी देने के लिए आ रहे हैं मस्जिद में। अंदर जाने का रास्ता फैज़ान भाई इधर से है, पीछे से है। गेट जो है गाइस ये बंद है, लेकिन मेन गेट यही है, लेकिन एक रास्ता और है दूसरे साइड से। चलिए उस साइड से हम लोग चलते हैं, अंदर दाखिल होते हैं और फिर उसके बाद में दोबारा से आप लोग के साथ कंटिन्यू होते हैं। ये गेट मैंने जो दिखाया था वो था, और एक गेट ये है, यहाँ से एंट्री अलाउ है। आप यहाँ से दाखिल होंगे मस्जिद में, और जैसे ही आप दाखिल होंगे सबसे पहले आपको देखने को मिलता है कुछ इस तरीके का व्यू। ये देखिए यहाँ पर बेहतरीन फर्स्ट क्लास से वॉश बेसिन लगे हुए हैं, और एक लंबा सा जो है वज़ू खाना है। और ऊपर चढ़ के जहाँ पर नमाज होती है उसके लिए आपको इन सीढ़ियों का सहारा लेके ऊपर चढ़ना होता है। कुछ वज़ू खाने इधर भी साइड पर हैं, जो कि काफ़ी सारे लोग इधर भी वज़ू कर सकते हैं। वॉशरूम उधर साइड पे बना हुआ है, वहाँ पर थोड़ी सी फुलवारी वगैरह है। चलिए आपको दिखाते हैं, ये देखिए। और ये बच्चे जो है इफ्तार के लिए बैठे हुए हैं माशाल्लाह एकदम रेडी। अभी हम भी बैठेंगे। और ये देखिए कितना बेहतरीन फर्स्ट क्लास सा जो है बागीचा बना हुआ है। इस तरीके के बगीचे बहुत कम मस्जिदों में आपको देखने को मिलेंगे। जनरली आपको पेड़ लगे दिखेंगे मस्जिदों में, लेकिन इस तरीके की फुलवारी आपको देखने को नहीं मिलेगी। चलिए, और बच्चों से कह देंगे हमारा भी हिस्सा तैयार रखें, क्योंकि इंशाल्लाह इफ्तार यहीं करेंगे हम। भैया हम भी इफ्तार यहीं करेंगे मस्जिद में, हैं? चलिए अब अंदर चलते हैं, अंदर का व्यू दिखाते हैं आपको मस्जिद का। फिर इफ्तार के लिए बैठ जाएंगे, मुझे वज़ू भी करना है। ये देखिए गाइस कुछ इस तरीके का मेन गेट है, इसी गेट से हमें दाखिल होना होगा। चलिए अंदर दाखिल होते हैं। तो जैसे ही आप मस्जिद के अंदर दाखिल होंगे कुछ इस तरीके का व्यू आपको देखने को मिलेगा। ये देखिए आपके लेफ़्ट साइड का है और ये राइट साइड का है, और ये देखिए इस तरीके का जो है गेट लगा हुआ है। इसको आप खोलेंगे इस तरीके से और अंदर दाखिल हो जाएंगे। ये देखिए माशाल्लाह, ये है नूर रहमानी मस्जिद हमारे फ़र्रुखाबाद की, जो घोड़ा नकाश में है गाइस। ये देखिए, और बहुत कायदे से मैं डिटेल से आपको इसलिए आज दिखा दे रहा हूँ क्योंकि अक्सर जब भी मैं आता हूँ तो यहाँ पर जो है लोग अपनी अपनी इबादत में मशलूक होते हैं, तो इस वजह से मैं डिटेल में नहीं दिखा पाता हूँ। लेकिन आज मैं इंशाल्लाह आपको बहुत ज़्यादा डिटेल से दिखाने की कोशिश कर रहा हूँ। और ये देखिए यहाँ पर मेंबर बना हुआ है माशाल्लाह। वैसे कई सारे ब्लॉग में हमने ये चीज़ मेंशन कर रखी है, इस मस्जिद को मैंने दिखाया डिटेल से। ये देखिए गाइस, यहाँ पर साइड में कुरान शरीफ वगैरह रखे हुए हैं, और जो उल्टे हाथ तरफ यानी कि लेफ़्ट साइड में उधर भी रखे हुए हैं। एक अल्लाह लिखा हुआ है, ये देखिए, और लेफ़्ट साइड में जो है मोहम्मद रसूल अल्लाह लिखा हुआ है। और ये मेंबर है, और काफ़ी सारे माशाल्लाह पंखे वगैरह लगे हुए हैं ठीक ठाक। ये देखिए यहाँ से मैं दिखाता हूँ आप इस मस्जिद का 360 का व्यू। ये देखिए, कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा कि ये मस्जिद आपको कैसी लगी। माशाल्लाह बहुत ज़्यादा मोहब्बत और बहुत ज़्यादा प्यार से
ये बनाई गई है मस्जिद, और जिन लोगों ने भी इसमें हिस्सा लिया अल्लाह ताला उन्हें क़यामत तक इसका अज्र देता रहे। चलिए कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा कि आपको कैसी लगी हमारे फ़र्रुखाबाद शहर की नूर रहमानी मस्जिद। चलिए अब वज़ू से फ़ारिग हो जाते हैं और इफ्तार के लिए बैठते हैं, फिर दुआ भी करना है, उसके बाद में इंशाल्लाह दोबारा से कंटिन्यू होंगे। अभी आप इस ब्लॉग को एंजॉय कर रहे हैं, ये वीडियो जो देखना है ये नूर रहमानी मस्जिद की है। चलिए अब वज़ू से फ़ारिग होते हैं। हमारे भाई जो हैं मोहम्मद भाई वो वज़ू कर रहे हैं, हम भी वज़ू कर लेते हैं, फिर उसके बाद में आप लोग के साथ इंशाल्लाह दोबारा से कंटिन्यू होंगे। कीप टू वॉचिंग दिस ब्लॉग, लाइक एंड सब्सक्राइब नाउ। तो गाइस चलिए अब दस्तरखान रेडी है, हम भी बैठते हैं। शाहिद भाई अस्सलाम वालेकुम, खैरियत से हैं? और गाइस अब हम लोग जो है इफ्तार के लिए बैठ गए। चलिए दुआ से फारिग हो जाते हैं, फिर उसके बाद नमाज के बाद इंशाल्लाह दोबारा से कंटिन्यू होंगे। तो गाइस फाइनली नमाज से फारिग हो चुके हैं हम लोग और बाहर निकल गए। देखिए भाईजान हमारे साथ में है और ये मस्जिद है माशाल्लाह। देखिए नूर रहमानी कैसा हम जो है हमारा फीका पड़ गया उस मस्जिद के नूर के सामने है कि नहीं। बहुत खूबसूरत माशाल्लाह मस्जिद है। और एक भाई साहब मिले, बड़ा थोड़ा सा उनसे हो गया कि भाईजान हमारे शूट कर रहे थे और हम जो था वज़ू बना रहे थे। तो वो भाई साहब कहने लगे कि मस्जिद में जो है मौज़म भाई, देखिए हमारे भाई मौज़म भाई जा रहे हैं, तो वो बोले कि आपको जो है मस्जिद में शूट नहीं करना चाहिए। अरे भाई कैसी बात कर रहे हैं यार मेरा भाई। तो वो बोले कि मस्जिद में शूट नहीं करना चाहिए। चले भाई मस्जिद में जो है वीडियो नहीं बनाना चाहिए क्योंकि हमारे नबी को भी नहीं पसंद थी। तो मैंने क्या किया, मैंने और वीडियो को बंद किया और मैंने रख दिया। मैं दोबारा से वज़ू करने लगा। फिर मैंने कहा चलो हटाओ वज़ू, हालांकि मेरा कंप्लीट हो गया था वहाँ पर, लेकिन उनकी बात के हिसाब से मैंने वहीं से जो है कहा कि हटाओ ख़त्म करो इसको। लेकिन उन्होंने जब ये कहा तो फ़ोन हमने बंद करके रख लिया। लेकिन उसके फ़ौरन जो है 5 से 7 मिनट बाद होता क्या है, भाई साहब वो प्लेट जो होती है जिसमें कि इफ्तारी होती है पूरी ऊपर तक लपालप भर करके ले आए। बताइए, आप बताइए ये नबी को पसंद है क्या हमारे? हैं मस्जिद में बच्चों का हक होता है, बच्चे खा सकते हैं, ये बड़े बड़े हुतड़े लोग ऐसा करेंगे? बताइए कितनी शर्म की बात है हमारे लिए। और फिर हमसे कह रहे हैं कि नबी को पसंद नहीं है वीडियोग्राफिंग। बताइए कहाँ की मैं बताऊँ कि वीडियो नहीं आती है मोबाइल पे? बताइए मस्जिद हरम की नहीं आती है, काबे की नहीं आती है, मदीने की नहीं आती, कहाँ की नहीं आती है? अब बताइए कोई ऐसी जगह नहीं है जहाँ की वीडियो नहीं आती है फ़ोन पे। ये तो आप भी जानते हो, सभी पूरी दुनिया जानती है। लेकिन फिर भी कुछ लोग होते हैं जो कि फतवा लगाते हैं इस चीज़ पे। चलिए वरना बात बहुत ज़्यादा लंबी हो जाएगी, अपनी इस बात को यहीं ख़त्म करते हैं और चलिए घर पहुँचते हैं, फिर दोबारा से उसके बाद कंटिन्यू होते हैं। और गाइस फाइनली टाइम हो गया है 7:50, 8 बजे की जमात है। तो चलिए अब चलते हैं तराबियों में और तराबियों से फारिग होते हैं। और सोना ना रातों रात। तो गाइस देखिए फाइनली हमारे अंशु भाई कैंपा पी रहे हैं, बस इतने में कैंपा पी रहे हैं और स्वीटी गोल्ड का रोनित है प्रमोशन कर रहे हैं और दिखा के। ये किसी इधर तरीके दिखाओ, का नीचे 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 दिखाओ। किसी तरीके का स्पॉन्सर वीडियो नहीं है, थोड़ा सा शर्मा रहे मेरे भाई। कैंपा ब्रांड अपनी इंडियन ब्रांड है इसलिए हम लोग पी रहे हैं। चलिए अभी दुकान को बंद करते हैं, फिर उसके बाद में दोबारा से आप लोगों के साथ कंटिन्यू होते हैं। कीप टू वाचिंग दिस व्लॉग, लाइक एंड सब्सक्राइब नाउ। और गाइस फाइनली हमने दुकान बंद कर दी और देखिए टाइम हो गया 11:01। आज थोड़ा सा लेट हो गया क्योंकि जुमेरात थी। जुमेरात वाले दिन शाम को जो है काफ़ी सारे रिचार्ज वाले आते हैं, इस वजह से थोड़ा डिले हो गया। चलिए अब जो है पहले बाहर वाले तले लगा के आते हैं, फिर उसके बाद में दस्तरखान लगाते हैं, फिर खाना खाते हैं। जब तक कि आप लोग वेट करिए और इन्जॉय करिए ब्लॉग को। और गाइस फाइनली हम लोगों ने दस्तरखान लगा दिया, अब खाना स्टार्ट होने जा रहा है। और खाने में क्या बनाया है आज हमारे वहाँ? अंडे आलू बनाया है। तुमने खा लिया है? एक ही तो निवाला खाया था। एक निवाला मतलब खा चुके हो तुम्हें, अभी और खाना है? अंडा खा लेते हो? चलिए बिस्मिल्लाह करते हैं, आप लोग ब्लॉग को एंजॉय करिए और आप लोग भी खा लीजिए। और वैसे चलिए बिस्मिल्लाह करते हैं। देखिए रोटी है और ये थोड़ा सा वही बची हुई जो अफ्तारी होती है तली हुई वो है। और हम लोग सभी लोग अब जो है बिस्मिल्लाह करने जा रहे हैं, हसन भी हम भी। और गाइस फाइनली हम खाना खा चुके हैं और टाइम हो गया 11:25 होने जा रहा है। तो चलिए आज के इस ब्लॉग को, इस कंटेंट को यहीं फिनिश करते हैं। उम्मीद करते हैं आज वाला ब्लॉग पसंद आया होगा और जाने अनजाने में कोई बात अगर आज के ब्लॉग में ख़राब लगी हो तो माफ़ कर दीजिएगा। चलिए अपने ब्लॉग को यहीं फिनिश करते हैं, मिलते हैं कल एक और नए मजेदार ब्लॉग के साथ। जब तक के लिए अपने दोस्त को इन्होंने सलाह दीजिए। बाय बाय, अल्लाह हाफिज़, टेक केयर सेल्फ एंड बाय बाय, जय हिंद। दुआ में याद रखिएगा और अपना ख्याल रखिएगा।